जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया आप लोग के लिए एक अमेजिंग पार्ट लेके पीएचपी करंट ऑपरेशन का, यानी कि जो हमारा पीएचपी करंट ऑपरेशन प्लेलिस्ट बनाया गया इसी में ये वीडियो जाएगा दोस्तों। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो जाके देखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें जाके वीडियो देखना है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट होने वाला है ये, है ना। आपने ऐसी प्लेलिस्ट कहीं नहीं देखी होगी, यानी कि पीएचपी से रिगार्डिंग करंट ऑपरेशन आपने इस तरीके से पहले कभी नहीं परफॉर्म किया होगा। ये जो करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो सब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले प्लेलिस्ट में जाइए और ब्राउज करिए। ऊपर से जाके देखेंगे, सबसे पहला जो आपको वीडियो मिलेगा वो इंट्रोडक्शन का मिलेगा और डॉक्यूमेंटेशन का मिलेगा। दूसरा वीडियो हमने डिजाइन का काम किया, अब हमें डेटा इंसर्ट करने का काम करना है। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट करने से पहले यहाँ पर आएंगे जरा, इस तरीके से लिखेंगे लोकल होस्ट। यहाँ पर लिख देंगे लोकल होस्ट। आपको ध्यान से देखिए क्या लिखना है, मैं जो भी लिख रहा हूँ वही लिखना है आपको, लोकल होस्ट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लोकल होस्ट सिर्फ लिखा है, इंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए आपका सर्वर है, ये वेब सर्वर खुला हुआ और ये देखिए पीएचपी माई एडमिन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस से क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको रूट लिखना है, सिर्फ रूट लिखना है, पासवर्ड नहीं लगाना है। अगर आपके पास कोई एडमिन और यूजर नेम पासवर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी तो कोई मसला नहीं है, उस पर लॉगिन पे क्लिक करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ रूट लिखिए और पासवर्ड को एमपीटी छोड़ के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने लॉगिन किया। अब इसके अंदर कई सारा डेटाबेस होगा, यहाँ पर देखिए, है ना। तो डेटाबेस के अंदर जाएंगे, किसी भी नाम से आप डेटाबेस बना लेंगे, जैसे मैंने जस्ट के नाम से डेटाबेस बनाया और इसके अंदर अंदर देखिए रजिस्टर के नाम से एक टेबल भी है। ठीक है, तो जस्ट के नाम से जो डेटाबेस है इसको हम ब्राउज करेंगे इस तरीके से। इसके अंदर ये जो रजिस्टर नाम का टेबल आप लोग में शायद नहीं होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यानी कि ड्रॉप कर दूंगा, ओके कर दूंगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, देखिए रजिस्टर वाला जो टेबल था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये जस्ट के अंदर था। तो मैंने जस्ट नाम का टेबल डेटाबेस अगर आपको नहीं बनाना आता तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले जैसे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, तो क्वेरी लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा मैं ड्रॉप, यानी कि एसक्यूएल लिखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखूंगा ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे और यहाँ पर डेटाबेस का नाम देंगे। ठीक है, कौन सा डेटाबेस ड्रॉप करना है, जस्ट वाला, तो बस इसका नाम दे दीजिए और ये ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप डेटाबेस जस्ट ये लिख देंगे और यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे, ओके ये देखिए ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब कैसे डेटाबेस बनाना है, जैसे फर्स्ट टाइम आपने इसको ओपन किया इस वाले सॉफ्टवेयर को, तो कुछ नहीं करना है, ये जो न्यू लिखा हुआ है ना इस पे क्लिक कर दीजिए जरा। न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डेटाबेस नेम पूछेगा, तो कोई भी नाम देंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ये बन जाएगा। बस इतना करना है आपको, इसके अंदर सिर्फ इतना ही करना है। अब दोबारा इसके अंदर आपको आना ही नहीं है ना। ये हो गया। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को भी ओपन कर लीजिए जरा। तो प्रोजेक्ट हमारा देखिए हमने बुक मार्क क्रिएट कराया था पीएचपी इनकरेक्ट, ये हमने बुक मार्क क्रिएट किया था, इसमें हमने काम किया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है बुक मार्क अगर आपने क्रिएट नहीं किया था तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से लोकल होस्ट, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग लोकल होस्ट। उसके बाद आपको लोकल होस्ट लिखने के बाद देखिए ये जो आपका फाइल नेम होगा पीएचपी करंट इन पीएचपी, इसको फॉरवर्ड स्लैश लेके यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश देंगे और लिख देंगे करंट इन पीएचपी। आपको ये लिख देना है, तो करंट हाइफन इन ये पीएचपी लिख देंगे तो ये आपका जो इंडेक्स फाइल है वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, बुकमार्क मैंने क्रिएट कर लिया था, इसके मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब इस पे क्लिक करते ही ये आपका फॉर्म ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक और बटन बना लेंगे हम, और वो बटन क्यों बनाया जा रहा है आप बस बना लीजिए, मैं आपको बताऊंगा आगे। आइए जरा, तो ये आपका रजिस्टर वाला बटन है, ये अपडेट वाला बटन है। तो रजिस्टर वाले बटन के हमें बगल में चाहिए, यानी कि जो ये देखिए ये लास्ट में है ना, तो हम कहीं पर भी इसको बना सकते हैं लेकिन इससे पहले बनाएंगे, यानी कि जो आपका एडिट अपडेट वाला बटन है इसके पहले बनाएंगे यहाँ पर। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जरा। मैंने किसी भी बटन को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया इस तरीके से, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और ये देखिए यहाँ से इसको हटा देंगे, आई टैग जो है इसको हटाएंगे, स्पेन टैग ले लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम जो मैं क्लास दे रहा हूँ वही आप देंगे। ध्यान से देख लीजिए मैं क्या क्या क्लास दे रहा हूँ। इसमें स्पेन टैग के अंदर आपको स्पिनर देना है, स्पिनर हाइफन ग्रो ये दे देना है। उसके बाद एक और क्लास लगाना है इसमें, स्पिनर, देख लिए मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखना है आपको, स्पिनर हाइफन गुरो हाइफन एल जी आई एस एम, ऐसे हम डिफाइन कर देंगे। तो स्पिनर हाइफन गुरु, अच्छा यहाँ पर स्पिनर में डबल एन होगा, यानी कि स्पिनर जो होगा उसमें डबल एन होगा। ये हमने दो क्लास लगा दी। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर आएंगे और प्रोसेसिंग लेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे हम, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ये डिफाइन करेंगे। अब इसमें जो आपका टाइप होगा वो बटन होगा, यानी कि जो बटन होगा टाइप बटन होगा, और डिसेबल इसमें लगा रहने देंगे, यानी कि जो डिसेबल लगा हुआ रहने देंगे। बीटीएन डेंजर लगा देंगे और देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या लगा, बॉर्डर जीरो रहने दीजिए, पी हाइफन टू लगा हुआ है और फ्लोट एंड लगा हुआ है, ये रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये भी हमें यहीं पर दिखेगा। देखिए रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके बगल में, अच्छा ये सही से बना नहीं दोस्तों, ये देखा है ना, यहाँ पर आया तो बट ये सही से बना नहीं, तो हम इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, यानी कि इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये बटन है हमारा स्पिनर हाइफन गुरु। अच्छा बीटीएन इसमें अच्छा इसमें टाइप बीटीएन नहीं लगा हुआ तो उसको बीटीएन डिफाइन कर दिया जरा इस तरीके से, यानी कि इसमें टाइप बीटीएन जरूर लगा देंगे इस तरीके से। और ये जो बॉर्डर आपने नन किया था, यानी कि बॉर्डर हटा दीजिए यहाँ से, इस तरीके से मैंने हटाया। पी हाइफन टू फ्लोट एंड डिफाइन करेंगे, रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं बनता है कि नहीं। ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, देखिए बटन तो बना लेकिन ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो एक काम करिए जरा, ये जो आपने ये लिखा
ये जो प्रोसेसिंग लिखा है आपने, इसको यहाँ पर मत लिखिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए यहाँ से। मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया। इसको मैं यहाँ से इस से एक ही लाइन में कर देता हूँ। उसको जस्ट नीचे, यानी कि इसके जस्ट नीचे एंड में जाना है। एक और स्पेन लेना है आपको, एक और स्पेन ले लेना है इस तरीके से, और इसके अंदर आपको प्रोसेसिंग लिखना है, डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। आप रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें तो हमारा शायद सही से परफेक्ट बन जाएगा, है ना। ये देखिए बन गया। बस इसी तरीके से हमें बनाना था। और इसको हाइड करके रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हाइड करके रखेंगे। आगे हम काम करेंगे। एक काम करिए, यहाँ पर बस बीटीएन लगाइए और यहाँ, ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं है। हम इसको हाइड करके रखना है, तो ये जो बटन है इसमें डी हाइफन नन लगा देंगे। यहाँ पर आइए जरा, डी हाइफन नन। अच्छा, हम बीटीएन क्लास हटा देते हैं, देखते हैं कि सही से वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने बीटीएन हटा दिया है, रिलोड करके टेस्टिंग करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें डिसेबल लगा देंगे जरूर हम लोग। तो यहाँ पर आपका डिसेबल लगा हुआ है, तो डिसेबल नाम का एक क्लास होता है मेरे ख्याल से, इसको भी लगाइए यहाँ पर। लेकिन वो बटन रहेगा तभी वो काम करेगा डिसेबल हमारा। रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं एक बार, काम करता है कि नहीं। नहीं काम करेगा डिसेबल आपका, तब तक नहीं काम करेगा जब तक इसका टाइम बीटीएन नहीं रहेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिए यहाँ पर भी। यहाँ पर मैंने डिसेबल लगाया, देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ना, अभी इस पे डिसेबल, हाँ ये डिसेबल है, अभी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब इसको हमें डी हाइफन ना लगाना है, लेकिन एक काम करिए, बीटीएन इसमें लगा दीजिए जरा। यहाँ पर बीटीएन क्लास लगाइए, सभी में, तीनों में बीटीएन लगा दीजिए। इसमें भी बीटीएन लगा दीजिए और इसमें भी बीटीएन लगा दीजिए। तीनों में हम बीटीएन लगा देंगे, ताकि ये परफेक्ट डिजाइन में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से मैंने बीटीएन लगाया। देखिए अब ये परफेक्ट डिजाइन में आ गया है, ठीक है। ये हमारा, ठीक है। इसको हम हाइड करके रखेंगे, ठीक है। तो हाइड करके, हाइड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर डी हाइफन नन ये क्लास लगा देना है। तो इससे क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक। डी नन, देख लीजिए ध्यान से मैंने क्या लगाया, डी नन। ये बटन हमारा हाइड हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर एडिट का दिखेगा और अपडेट यानी कि सबमिट का दिखेगा। अब इस रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, ये फॉर्म डेटा लेना है और पेज पे डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, हमें स्टोर करना है, इसलिए आइए जरा यहाँ पर, यानी कि जो जेएस फाइल है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे हम, इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। तो इंडेक्स डॉट जेएस इस नाम से फाइल बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आपको डॉलर के साथ जेक्वेरी में काम करना है, इसलिए डॉलर के साथ डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर डिफाइन कीजिए, जेक्वेरी का लिंक हमने ले लिया है ऑलरेडी, आपको लिंक लेने की जरूरत नहीं, कॉल बैक देंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो फॉर्म है उसी में सबमिट लगाएंगे। तो डॉलर के साथ डायरेक्ट फॉर्म को सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से डायरेक्ट मैंने फॉर्म को सेलेक्ट किया और इसी में मैं डॉट लगा के सबमिट इवेंट डिफाइन करता हूँ। इस तरीके से मैंने सबमिट इवेंट डिफाइन किया। यहाँ पर भी कॉल बैक देंगे, इवेंट को रिसीव कर लेंगे, क्योंकि हमें इवेंट को प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना होता है। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ये लगा देंगे, हमने इस तरीके से लगाया, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इसीलिए लगाते हैं। अगर आपने जेक्वेरी में काम नहीं किया है तो कोई इशू नहीं, आप इस तरीके से करते जाइए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, बहुत आराम से बताऊंगा ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आए, ठीक है। नो करेंगे इसको, डॉलर लिखिए, डॉक्यूमेंट, यानी कि जब तक आपका डॉक्यूमेंट रेडी ना हो जाए, जब तक कुछ नाम काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रेडी इवेंट लगाएंगे, तो ये एक प्री डिफाइंड इवेंट है। इसके अंदर कॉल बैक देना होता है, तो चाहे फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दीजिए, या आप चाहें तो एरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए। तो मैं एरो फंक्शन का ही कॉल बैक दे देता हूँ इस तरीके से। मैंने कॉल बैक दिया और लास्ट में टर्मिनेट करेंगे और बीच में यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद फिर से आपको जिसको भी सेलेक्ट करना है डॉलर के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट आप। मुझे फॉर्म को सेलेक्ट करना है, तो डायरेक्ट मैंने फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया। इसमें डॉट सबमिट इवेंट, इस तरीके से जैसे ऑन सबमिट लिखते थे ना जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर सबमिट नाम का एक इवेंट होता है, उसको डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम कॉल बैक देंगे इसके अंदर भी। तो यहाँ पर इवेंट रिसीव करना है, यहाँ पर मैंने कॉल बैक दिया इस तरीके से, एरो फंक्शन का कॉल बैक है और यहाँ पर बीच में आके एंटर करेंगे और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जरूर लगा देंगे इस तरीके से। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है दोस्तों, प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये मैंने लगा दिया। तो इससे क्या होता है, पेज आपका रिलोड नहीं हो, क्योंकि फॉर्म में आप सबमिट लगा रहे हैं तो पेज आपका रिलोड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पेज रिलोड होने से रोका और यहाँ पर अलर्ट डिफाइन कर देंगे। अब इसको हमें लिंक करना होगा, तो लिंक करने के लिए आप नीचे की तरफ आइए, जहाँ पर बॉडी है, ये देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, इसको बॉडी के ऊपर लिंक कर देंगे। तो स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और एसआर से, स्क्रिप्ट एसआर से एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, नहीं एक फोल्डर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जेएस फोल्डर में जाइए और इंडेक्स डॉट जेएस को लिंक कर दीजिए। पेज लोड होते ही और फॉर्म पे सबमिट क्लिक करते ही अलर्ट होना चाहिए। ये देखिए मैंने सबमिट पे रजिस्टर पे क्लिक किया, लेकिन अलर्ट नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अलर्ट नहीं हुआ। तो देखिए जरा कंट्रोल यू कर लीजिए इस तरीके से, और कंट्रोल यू करने के बाद ये जो लिंक अभी आपने लगाया है इसको क्लिक करिए जरा इस पे। तो देखिए यहाँ पर कोड तो है आपका, लेकिन अलर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो प्रिवेंट डिफॉल्ट वर्क नहीं कर रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इसको कट करिए, इसको भी कट कर दीजिए और यहाँ पर आइए फिर से जरा कोड में, और इंडेक्स डॉट जेएस हमने ये लिंक किया है, हमने डॉक्यूमेंट में रेडी लगाया, ठीक है। कॉल बैक दिया, फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया, डायरेक्ट ऑन सबमिट डॉट सबमिट इवेंट मैंने डिफाइन किया, देखिए सबमिट। और इसमें 3 बटन है मेरे ख्याल से, इसके वजह से वर्क नहीं कर रहा है। तो एक काम करिए, टाइप में सभी का बटन है, अच्छा इसमें भी टाइप बटन है और इसमें भी टाइप बटन है। अच्छा इसमें तो टाइप बटन नहीं है, तो इसके लिए वर्क करना चाहिए, बट ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है देख लेते हैं। फॉर्म के अंदर है सारा बटन कि नहीं, तो ये जो फॉर्म है इसके अंदर होना चाहिए बटन सारा, देख लेते हैं। हाँ सारा बटन फॉर्म के अंदर है, मसला नहीं है। रिलोड करिए जरा, मैंने इस तरीके से रिलोड किया और क्लिक होते ही अलर्ट होना चाहिए यहाँ पर, बट अलर्ट नहीं हो रहा, रिलोड हो जा रहा है। तो इसमें देखेंगे कि प्रिवेंट डिफॉल्ट की स्पेलिंग तो नहीं है, मतलब मिस्टेक है। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट
बिल्कुल परफेक्ट है स्पेलिंग, कोई मसला नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक है ही नहीं। तो फॉर्म में मैंने डायरेक्ट ऑन सबमिट लगाया है। तो फॉर्म सबमिट, सबमिट इवेंट मैंने डिफाइन किया, इवेंट को रिसीव किया, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाया, कोई मसला नहीं है इसमें। तो अलर्ट होना चाहिए बट अलर्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं अलर्ट कर दे। अच्छा, अलर्ट क्यों नहीं हो रहा है? फॉर्म में ऑन सबमिट मैंने लगाया है, अलर्ट नहीं हो रहा है। तो रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं, अलर्ट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, अलर्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ अलर्ट क्यों नहीं हो रहा है, टेंशन में। तो अलर्ट एग्जीक्यूट करने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन है दोस्तों। देखिए, हमने इंस्पेक्ट करके देखना है। कंसोल में जाएंगे तो देखिए एक एरर आ रहा है, डॉलर इज नॉट डिफाइन। ये जो डॉलर इज नॉट डिफाइन आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि जे क्वेरी आपका लिंक है ही नहीं, यानी कि जे क्वेरी का लिंक आपने लिया ही नहीं है। तो जे क्वेरी का लिंक ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आइए जरा, इस तरह से सीडीएन जेएस, सॉरी सीडीएन जेएस से नहीं जाएंगे, जे क्वेरी सीडीएन, इसके लिख देंगे जे क्वेरी सीडीएन, है ना। ये लिखना है आपको, जे क्वेरी सीडीएन, ये देखिए ध्यान से यही लिख देंगे। और फर्स्ट वाले लिंक पे जाएंगे, आपको जे क्वेरी का सीडीएन मिल जाएगा। यहाँ पर अनकम्प्रेस पे क्लिक करेंगे और ये जो कॉपी होगा इसको, यानी कि इस पे क्लिक कर देंगे तो ये जो लिंक होगा कॉपी कर लेंगे, है ना, कॉपी हो जाएगा। क्लिक करने के बाद और उसके बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके इसको पेस्ट कर देंगे ऊपर की तरफ। तो हमने जेक्वेरी लिंक ही नहीं किया था, तो जेक्वेरी काम कैसे करेगा? यहाँ पर ऊपर की तरफ या यहाँ पर कहीं पर भी पेस्ट कर दिए, मैंने पेस्ट कर दिया। तो जहां पर हमने ये देखिए लिंक कर दिया, अब हमारा काम करेगा, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अब हमारा अलर्ट काम करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने टेस्टिंग किया। देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट हो जाएगा, ये देखिए अलर्ट हो गया और हमारा पेज भी रिलोड नहीं होगा, ठीक है। मैंने अलर्ट कर लिया, अब हमें इस पे रिक्वेस्ट करना है। तो आइए, हमें पूरा फॉर्म का डेटा भेजना है, तो एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे तो डॉलर का यूज करिए जरा, डॉलर डॉट एजाक्स डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यानी कि जेसन के फॉर्मेट में डेटा भेजना होता है यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप होता है, तो टाइप डिफाइन कर देंगे। टाइप में क्या हो जाएगा, पोस्ट या गेट, तो पोस्ट डिफाइन करेंगे, कॉमा देंगे। यूआरएल देना है, तो अपने यानी कि जो पीएचपी आपका होगा, पीएचपी उसका यूआरएल देना है। तो यहाँ पर हम उस अभी मैं बनाया नहीं हूँ लेकिन थोड़ी देर में बनाऊंगा। तो पीएचपी नाम का जो फोल्डर है ना, ये जो पीएचपी नाम का हमने फोल्डर बनाया था, इसी के अंदर वो फाइल रहेगा, इसलिए मैंने पीएचपी लिखा सबसे पहले। और इस फोल्डर के अंदर से रजिस्टर डॉट पीएचपी, इसका मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि रजिस्टर डॉट पीएचपी का रिक्वेस्ट होगा, कॉमा देंगे। उसके बाद टाइप हो गया, यूआरएल हो गया, और उसके बाद डेटा आपको क्या भेजना है, तो डेटा में हमें फॉर्म डेटा भेजना है पूरा। तो न्यू कीवर्ड के साथ जरा फॉर्म डेटा को प्रिपेयर कर लिया, तो मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से फॉर्म डेटा, है ना। तो हमें पूरा फॉर्म भेजना है, यानी कि यहाँ पर ये पूरा फॉर्म भेजना है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इवेंट के अंदर से, यानी कि जो इवेंट है इसके अंदर से टारगेट को रीड कर लेंगे। तो इवेंट डॉट टारगेट आप लिख दीजिए, तो इससे पूरा फॉर्म रीड होकर चला जाएगा, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करेंगे, अगर आप पूरा फॉर्म भेज रहे हैं तो आपको प्रोसेस डेटा और कंटेंट टाइप फॉल्स करना होगा, इसलिए यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम प्रोसेस डेटा, यानी कि प्रोसेस डेटा और कंटेंट टाइप फॉल्स, ठीक है। तो प्रोसेस डेटा डिफाइन करेंगे इस तरीके से, इसका वैल्यू फॉल्स रखेंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म भेजेंगे ना तो उसका जो बाय डिफॉल्ट टाइप होना चाहिए, यानी कि कंटेंट टाइप होना चाहिए, वो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा होना चाहिए। तो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा तभी होगा जब आप प्रोसेस डेटा को फॉल्स कर देंगे और कॉमा लगा के कंटेंट टाइप को भी फॉल्स करना होगा। तो कंटेंट टाइप इसको भी हमें फॉल्स करना होगा, तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया जरा फॉल्स, है ना। कंटेंट टाइप प्रोसेस डेटा फॉल्स कर दिया। बिफोर सेंड इवेंट का यूज करेंगे सबसे पहले, आपको यहाँ पर कौन सा यूज करना है, बिफोर सेंड, इस इवेंट का यूज करना है। और वो जो हमने लोडर वाला प्रोसेसिंग वाला बटन नहीं दिखाया था उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉल बैक देंगे इस तरीके से, इसका कॉल बैक होता है। तो अभी यहाँ पर काम करेंगे थोड़ी देर में, फिर से सक्सेस इवेंट को डिफाइन करिए यहाँ पर। इस तरीके से मैंने सक्सेस इवेंट को डिफाइन किया और यहाँ पर मैं कॉल बैक दूंगा, और यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स हमारा पीएचपी पेज देगा उसको यहाँ पर रिसीव करेंगे रिस्पॉन्स नाम के पैरामीटर में, और इसी को कंसोल और डॉलर में प्रिंट कर दें। तो जो भी रिस्पॉन्स आपका पीएचपी देगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब बिफोर सेंड में काम करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आ जाइए जरा। और ये जो दोनों बटन है आपका, देखिए नीचे जो फॉर्म के अंदर बटन था नीचे की तरफ होगा, सबसे नीचे बॉटम में देखिए जरा, नीचे की तरफ बटन है प्रोसेसिंग वाला। इस बटन में कुछ क्लास दे दिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बिफोर सेंड, बिफोर हाइफन सेंड, ये मैंने क्लास दे दिया, ठीक है। और ये जो बटन है आपका, इसमें मैंने क्लास दे दिया रजिस्टर बीटीएन, रजिस्टर हाइफन बीटीएन। तो दोनों में मैंने क्लास दिया, देख लीजिए ध्यान से, इसमें मैंने क्लास दिया और इसमें भी मैं आपको एक क्लास दे दी जरा, अपडेट हाइफन बीटीएन। तो अपडेट हैपन, तीनों में मैंने क्लास दे दिया। बिफोर सेंड वाले को यहाँ से कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी करके, देखिए जरा यहाँ पर आइए, और इसको मैं डॉलर के साथ सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर टैब प्रेस कर लूंगा इस तरीके से, डॉलर का यूज करूंगा और डॉट लगा के मैंने कंट्रोल भी किया। बिफोर सेंड के अंदर यूज कर रहा हूँ, इसमें जो डी नन लगा वो रिमूव करना है, तो रिमूव क्लास का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से डी नन को हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूव क्लास का यूज करिए और यहाँ पर डी हाइपन नन, इसको रिमूव कर दीजिए, इससे रिमूव हो जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और जो आपका कौन सा है, रजिस्टर बीटीएन, तो आर आई, इसको रजिस्टर बीटीएन को डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको हटाइए जरा, REGISTR, रजिस्टर हाइफन बीटीएन डिफाइन करेंगे, और इसमें ऐड क्लास डिफाइन करेंगे। इसमें जो है ऐड क्लास होना चाहिए, तो ऐड क्लास ये डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसका डी हाइफन, अब हमने ये क्या किया है आपको समझाता हूं मैं ये चीज, रिलोड करिए जरा, है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे,
और देखिए रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए प्रोसेसिंग का आ गया, लेकिन इसके बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जाके MX-3 लगा दीजिए, यानी कि ये जो आपका बिफोर सेंड वाला है, इसमें आपको MX-3 ये लगा देना है, ठीक है। आप रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोसेसिंग का आइकन आया, है ना। हमें अपडेट वाला बटन भी पहले से नहीं दिखाना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो अपडेट का बटन है, इसमें भी D-नन लगा दीजिए, पहले से ये हाइड रहेगा, ठीक है। पहले से हम इसको हाइड करके रखेंगे, तो D-नन ये लिखेंगे, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। यहाँ पर आइए, अभी एक ही बटन दिखेगा, इस पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोसेसिंग का आया, तो ये प्रोसेसिंग बिफोर सेंड की वजह से दिख रहा है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो, प्रोसेसिंग में है, हमें इस पेज का डेफिनेशन करना है, यानी कि ये जो हमारा पेज है इसका डेफिनेशन करना है हमें। ये वाला पेज है ना, register.php, तो इसको कॉपी करिए Ctrl+C करके। और ये जो PHP फोल्डर है, ये देखिए जरा, PHP फोल्डर के अंदर जाना है, यानी कि यहाँ पर आइए, PHP फोल्डर के अंदर जाना है, ये जो PHP फोल्डर है इस पे क्लिक करेंगे फाइल पे, और एक register.php इस नाम से फाइल बनाएंगे, register.php, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आपको PHP को स्टार्ट करना है, इस तरीके से PHP स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे, PHP स्टार्ट, और PHP को इस तरीके से क्लोज कर लेंगे, PHP स्टार्ट एंड PHP क्लोज। लेकिन हमें डेटाबेस से भी लिंक चाहिए, तो डेटाबेस से लिंक करने का काम एक सेपरेट पेज बना देंगे हम, यानी कि डेटाबेस से लिंक करने के लिए हम एक सेपरेट पेज बना देंगे। तो इसी के अंदर आइए जरा, ये जो PHP वाला है इसके अंदर डेटाबेस.php, डेटाबेस, सॉरी यहाँ पर सही से लिखेंगे आप, डेटाबेस.php, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करिएगा। देखिए मुझसे अगर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग को ठीक से लिखना है, सही से देख के, ठीक है। डेटाबेस.php, और इसमें डेटाबेस से लिंक करने का काम करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जरा, मैंने डेटाबेस से लिंक करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डॉलर के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैंने DB के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वल टू का सिंबल दूंगा, न्यू कीवर्ड के साथ आपको MySQLi ये लिखना है, MySQLi। अब इसके अंदर 4 पैरामीटर, आपको सबसे पहला पैरामीटर जो होगा आपका लोकल होस्ट होगा, ठीक है, ये डिफाइन कर देंगे, लोकल होस्ट। दूसरा आपका, यानी कि जो आपका PHP माई एडमिन है, यानी कि देखिए जो PHP माई एडमिन है ना, ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये लोकल होस्ट फर्स्ट पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर आपका PHP माई एडमिन का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड था, जो हमने रूट दिया था, है ना, यानी कि जो इसका लॉगिन आईडी है वो क्या है, रूट है, तो वो दे देंगे। तो सेकंड पैरामीटर इस से। पासवर्ड में हमने कुछ नहीं रखा था, तो थर्ड पैरामीटर आप उसको एम्प्टी रखना है। और चौथा पैरामीटर आपको डेटाबेस का नाम देना है, किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए जस्ट नाम का हमने डेटाबेस बनाया था, इसके अंदर इसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे जस्ट, देखिए जस्ट लिख देंगे, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आपको देखिए, अब इसको चेक कर लेना है, इफ $DB का यूज करेंगे इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर इसके अंदर से कनेक्ट एरर नाम का, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का सिंबल देंगे इस तरीके से, इसको ऑब्जेक्ट ऑपरेटर बोला जाता है। कनेक्ट एरर, तो कनेक्ट अंडरस्कोर एरर इस नाम से एक प्रॉपर्टी, उसको इसको रीड करेंगे। अगर कनेक्शन में कोई एरर है तो यहाँ से हम एको कर देंगे, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, ये मैंने यहाँ पर रीड कर दिया। आपको कनेक्टेड का रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप श्योर हैं, अगर आप नहीं आप देखना चाह रहे हैं, तो देखिए एल्स डिफाइन करेंगे इसका, और एको कर देंगे इस तरीके से, कनेक्टेड। ये देखिए हमने कनेक्टेड। अब इस पेज को कैसे रन करेंगे आप, इसको टर्मिनेट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, इसमें एक भी लाइन पे छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ इसका टेस्टिंग करना है। तो ये जो आपका PHP है, इसको यहाँ से इसको हटाइए जरा, ये, और यहाँ पे लिखेंगे PHP, इसके अंदर से PHP फोल्डर को एक्सेस करेंगे, और PHP फोल्डर के अंदर से डेटाबेस.php, डेटाबेस, ध्यान से लिखेंगे डेटाबेस.php, ये लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया कनेक्टेड, है ना, ये देखिए कनेक्टेड आ गया। तो हमें इसको टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारा कनेक्शन हो गया है। यहाँ पर वही पेज ओपन कर लीजिए फिर से जरा, कनेक्शन हो गया, बस इसको आपको लिंक करना है। तो ये मैसेज नहीं देंगे, यहाँ से एल्स हटा दीजिए, यहाँ से मैसेज नहीं देना, बस इतना ही काम करना है इसके अंदर। ये कनेक्शन से रिलेटेड काम हो गया आपका। अगर कनेक्शन में कोई एरर होता, जैसे मैं अगर देखिए Ctrl+Z करता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एरर कर दिया, गलती कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे अभी, तो देखिए कनेक्शन में अगर कोई एरर होगा, अभी मैंने यहाँ पर जाना URL में, Ctrl+Z करना है इस तरीके से, ये देखिए इंटर प्रेस करेंगे तो कनेक्शन में अगर कोई एरर होगा ना, तो देखिए अभी एरर आ जाएगा थोड़ी देर में, देखिए एरर आया, नॉट कनेक्टेड, और एरर आ गया। तो हमने यहाँ पर गलत कर दिया था, इसको सही कर देंगे और रिलोड करेंगे तो देखिए आपका कनेक्टेड मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन का स्ट्रिंग है, यानी कि कनेक्शन का काम कर लिया, इसको हटा देंगे, इसका कोई भी काम नहीं, हमें मैसेज नहीं प्रिंट करना है। register.php में आ जाइए, सबसे पहले ये जो डेटाबेस का फाइल है इसको इसमें लिंक करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक करने के लिए आपके पास कई सारे फंक्शन प्री डिफाइन मिलते हैं, रिक्वायर वंस या किसी भी तरह का फंक्शन। तो register.php जहाँ पर है वहीं पर आपका डेटाबेस.php, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे हम डेटाबेस.php, इससे लिंक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद जो आपने डेटा भेजा उसको रिसीव कर लेंगे। तो डेटा जो आपने भेजा है उसको रिसीव करने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका दोस्तों, इसके अंदर कई सारे सुपर ग्लोबल मिलते हैं, है ना। तो PHP अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा सुपर ग्लोबल के बारे में। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको PHP का सीरीज ला के दूंगा, जिसमें आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि, अच्छा, हमने नेम कीवर्ड का वैल्यू कहीं पर लगाया कि नहीं लगाया, देख लेंगे। सबसे पहले जो फॉर्म है उसके अंदर नेम कीवर्ड का वैल्यू होना कंपलसरी है, ठीक है। देखिए जो इनपुट फील्ड, इसमें कहीं पर भी हमने नेम नहीं लगाया,
तो आइए जरा ऊपर से तरफ नेम नेम कीवर्ड जरूर लगा देंगे। तो यहाँ पर एक नेम कीवर्ड लगाइए और इसमें जो है नेम ही लिख दीजिए, ठीक है। नेम कीवर्ड में नेम लिख देंगे और ईमेल में हम नेम कीवर्ड लगाएंगे इस तरीके से और ईमेल लिख देंगे, यानी कि फॉर्म के अंदर ये सब करना है। उसके बाद ये देखिए डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर मैंने नेम कीवर्ड का यूज किया और यहाँ पर मैं डीओबी इस तरीके से मैंने नेम कीवर्ड लगाया। और यहाँ पर आपने जो है नेम कीवर्ड का फिर से यूज करना है और यहाँ पर मोबाइल इसे डिफाइन करना है। तो जब आप फॉर्म डेटा पूरा भेजेंगे तो आपको मोबाइल यानी कि नेम कीवर्ड इसमें होना कंपलसरी है। फाइल में आपका जो है नेम कीवर्ड लगाइए जरा, इसमें मैं प्रोफाइल के नाम से एक नेम कीवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। तो प्रोफाइल ये मैंने दे दिया। तो जब भी आप फॉर्म डेटा भेजेंगे तो इसमें जो है नेम कीवर्ड का होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। मैंने सभी में नेम कीवर्ड दे दिया है। अब डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं हम, यानी कि रजिस्टर डॉट पीएचपी में। तो देखिए यहाँ से आपने पूरा फॉर्म डेटा भेजा है। अगर आप फॉर्म डेटा भेज रहे हैं तो आपको नेम कीवर्ड लगाना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, डॉलर के साथ एक वेरिएबल बनाइए जरा फुल नेम के नाम से। तो फुल नेम इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर के साथ अंडरस्कोर पोस्ट सुपर ग्लोबल का करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर नेम यानी कि जो आपने नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू डिफाइन किया वो डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो उसमें नेम आ जाएगा, टर्मिनेट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। फुल नेम के बाद आपका क्या है, ईमेल है, तो यहाँ पर ईमेल डिफाइन करिए और नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या रखा था आपने, ईमेल, ये डिफाइन कर दीजिए। फुल नेम ईमेल के बाद आपका डीओबी है तो डीओबी डिफाइन करिए और यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू आपने डिफाइन किया था वो यहाँ पर डिफाइन कर दें, डीओबी, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल, तो मैंने मोबाइल डिफाइन किया इस तरीके से और यहाँ पर मैं कर दूंगा मोबाइल। ध्यान से देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो मैंने मोबाइल डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसका अगर आपको टेस्टिंग करना है तो एक एक करके एको कर देंगे। एक काम करता हूँ, मैं फाइल को भी रिसीव कर लेता हूँ, डॉलर प्रोफाइल इसके नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पर अब ये इसको रिसीव करने का इंटरेस्टिंग तरीका है, यानी कि डॉलर फाइल सुपर ग्लोबल का यूज करेंगे। ये पोस्ट से नहीं रिसीव होगा, ये फाइल से सुपर ग्लोबल से एक्सेस होगा। यहाँ पर आपको जो भी आपने नेम का वैल्यू दिया था वो दे दीजिए, तो मैंने डायरेक्ट प्रोफाइल दे दिया, ठीक है। ये देखिए प्रोफाइल, टर्मिनेट करिए और प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर ये डिफाइन करेंगे और उसके अंदर से हम प्रोफाइल को भेज देंगे यहाँ से डॉलर प्रोफाइल। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कंसोल में जाएगा। बस हमने इसको प्रिंट किया है, इन चारों को हमने प्रिंट नहीं किया, तो ये जो प्रोफाइल ये प्रिंट होगा आपका। देखिए जरा, आइए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड कर, सबसे पहले तो इस पेज पे चले जाएंगे, यहाँ से हटाइए फालतू चीजों को, इस पेज को ओपन कर लिए, यहाँ से जाएंगे और ये देखिए मैंने नेम का वैल्यू दिया आलोक कुमार, ईमेल मैंने ये दे दिया और यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ, मैंने ये चूज किया, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं फाइल चूज कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने लोगो चूज किया, ओपन कर लूंगा और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। देखिए प्रोसेसिंग आ गया, इंस्पेक्ट करके देखिए जरा कंसोल में, तो आपको यहाँ पर डेटा दिखेगा। देखिए फाइल का नेम क्या है, लोगो डॉट जेपीजी, टाइप क्या है, इमेज स्लेश जेपीजी, टीएमपी नेम, एरर है ना, ये सब आ गया, साइज भी आ गया। तो फाइल को हमने प्रिंट किया था, फाइल आ गया। अब हमें देखिए हो सकता है यहाँ से फाइल ना आए, तो इसका हमें हैंडल करना होगा, ठीक है। आइए जरा, तो हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो एक काम करिए, सबसे पहले डेटाबेस के अंदर स्टोर करने का काम करते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। तो प्रिंट अंडरस्कोर हटाइए इसको और यहाँ पर डॉलर के साथ गेट डेटा, गेट डेटा इस नाम से वेरिएबल बनाइए और यहाँ पर पूरा डेटा निकालने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम रजिस्टर, तो ये होगा तो डेटा निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रजिस्टर, ये लिख दीजिए जरा। तो अगर होगा तो इसमें डेटा आएगा। एक कंडीशन पास करेंगे, एक मतलब क्वेरी चलाना है हमें। तो डॉलर के साथ रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाइए जरा और यहाँ पर डॉलर के साथ डीबी के अंदर से, अब डीबी क्या है, डीबी आपका ये वाला वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल। तो ये वाला वेरिएबल इसमें कैसे एक्सेसिबल है एक्सेसिबल, क्योंकि आपने रिक्वायर कर रखा है, ठीक है। तो आप कोई भी वेरिएबल उसके अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। डीबी के अंदर से ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का सिंबल लेंगे और यहाँ पर क्वेरी नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे और उसको जो अपना क्वेरी बनाया उसको दे देंगे। तो देखिए गेट डेटा, ये क्वेरी हमने बनाया, इसको दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेंगे हम, इफ डॉलर डीबी, इफ डॉलर रिस्पॉन्स, अगर हमारा रिस्पॉन्स आया कुछ भी तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो एल्स में काम करेंगे। देखिए जरा एल्स डिफाइन करिए इसका, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने एल्स, आपको एक एक चीज की टेस्टिंग करता हूँ, है ना। और यहाँ से एको कर दीजिए जरा, टेबल नॉट फाउंड, टेबल नॉट फाउंड, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, टेबल नॉट फाउंड। और यहाँ पर जाता हूँ इफ में और यहाँ से मैं एको कर रहा हूँ, क्या एको करूंगा मैं, टेबल फाउंड, टेबल फाउंड, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह पे टर्मिनेट आपको कंपलसरी टर्मिनेट करना। और यहाँ पर जो आपने इंडेक्स डॉट जेएस में आई, ये जो रिस्पॉन्स आपने कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट किया था, इसको अलर्ट से कर दिया ताकि हमें कंसोल में ना जाना पड़े, हमें डायरेक्ट अलर्ट में ही रिस्पॉन्स मिल जाए। आइए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर जाऊंगा और ये देखिए मैंने यहाँ पे आलोक कुमार लिखा, डेटा लिखूंगा, फोटो डीओबी लिख दूंगा इस तरीके से, यानी कि डीओबी चूज कर लूंगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, फोटो भी चूज कर लीजिए जरा, इस तरीके से मैंने फोटो चूज किया, कोई भी फोटो चूज कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए अलर्ट में क्या, टेबल नॉट फाउंड, तो टेबल नहीं होगा तो हम टेबल बनाने का काम करेंगे। तो आइए जरा टेबल कैसे बनाना है, यहाँ पर रजिस्टर डॉट पीएचपी में आइए, यहाँ पर एल्स में काम करेंगे। तो टेबल नॉट फाउंड यहाँ पर मैसेज आया, इसलिए यहाँ पर काम करेंगे। तो डॉलर क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल इस नाम से डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल। तो क्रिएट अंडरस्कोर टेबल कर लीजिए या टेबल कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्रिएट अंडरस्कोर टेबल और यहाँ पर क्रिएट करने का काम करा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल, इसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद अपने टेबल का नाम देना है, तो रजिस्टर, यानी कि जो आपने यहाँ पर नाम दिया था उसी नाम से देंगे। कॉपी करिए इसको, यहाँ पर पेस्ट करिए
रजिस्टर इसके नाम से टेबल बनेगा। इसके अंदर कितना कॉलम होगा ये पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करेंगे। लास्ट में टर्मिनेट करके एंटर कर लीजिए। तो सबसे पहले आईडी नाम का एक कॉलम बनेगा और ये होगा आपका नॉट नल। अच्छा, इसका सबसे पहले तो इंटीजर टाइप डिफाइन करिए। तो इंट 11 यानी कि इंट 11 इसका लेंथ हो जाएगा। 11 जो हमने यहाँ पर लिखा ये लेंथ हो जाएगा। उसके बाद नॉट नल होगा, यानी कि नॉट नल ये डिफाइन करेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट ये डिफाइन करेंगे। तो ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है ऑटो इंक्रीमेंट। इसमें देखिए इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, ऑटो इंक्रीमेंट आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। कॉमा देंगे, उसके बाद आपको नेम के नाम से मतलब कॉलम बनाना है। तो नेम यहाँ पर डिफाइन करिए जरा इस तरीके से, इसके नाम से कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर इसका जो टाइप हो जाएगा वो वायर कैर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया वायर कैर और लेंथ इसका डिफाइन कर देता हूँ मैं 55, ठीक है। आप फुल नेम कर दीजिए इसको जरा, यानी कि इसका जो फुल नेम के नाम से बनाइए जरा। तो फुल नेम के नाम से कॉलम बनाइए, ठीक है। तो फुल नेम इस नाम से मैंने कॉलम बनाया, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैंने 4 से 5 बार कॉपी पेस्ट किया इस तरीके से। फुल नेम के बाद आपको क्या बनाना है, ईमेल के नाम से, तो ईमेल बनाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या बनाना है, डीओबी, तो डीओबी बना दीजिए। और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, डीओबी के बाद मोबाइल, तो मोबाइल मैंने बना दिया, ठीक है। वायर का रहेगा, ये डेटा टाइप होता है, ये आपका डेटा टाइप है, ठीक है। ये सब जो वायर का लिखा गया ये क्या है, इसका लेंथ है और ये डेटा टाइप है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करेंगे और लोगो सॉरी प्रोफाइल के नाम से यहाँ पर वो बनाएंगे कॉलम और यहाँ पर वायर कैर भी डिफाइन करेंगे और 55 इसमें भी रहने दीजिए। या आप एक काम करिए, इसको ज्यादा डिफाइन करिए, थोड़ा 100 कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया है। अब ये टेबल हमें इसके लिए क्वेरी डिफाइन करना होगा, तो डायरेक्ट मैं कंडीशन पास करता हूँ। देखिए जरा, डॉलर इफ डॉलर डीबी, डीबी का यूज करता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ क्वेरी, यानी कि इसके अंदर से क्वेरी फंक्शन को अप्लाई करूंगा, निकालूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर मैं अपना जो क्वेरी मैंने बनाया डॉलर क्रिएट टेबल इसको दे देंगे। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल इसको दे देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आके काम करेंगे। तो अगर टेबल क्रिएट हुआ तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अगर टेबल क्रिएट नहीं हुआ तो यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ से एको करिए जरा, अनेबल टू क्रिएट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अनेबल टू क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल ये मैंने मैसेज दे दिया। अगर टेबल क्रिएट हुआ तो डेटा इंसर्ट करने का काम करेंगे डायरेक्ट। तो जो डेटा आ रहा है उसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। तो डॉलर के साथ इंसर्ट डेटा इस नाम से एक अंडरस्कोर ये नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर इंसर्ट इनटू डिफाइन करेंगे इस तरीके से। इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे तो इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपको टेबल का नाम देना होता है रजिस्टर। ये टेबल का नाम हो गया। तो रजिस्टर क्या हो गया, ये टेबल का नाम जिसमें आपको डेटा इंसर्ट करना है। उसके बाद किस कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है वो ब्रैकेट के अंदर देंगे। जैसे कि आपको फुल नेम के अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो फुल नेम डिफाइन करिए। अच्छा देखिए, जो आईडी है वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसलिए उसको आपको प्राइमरी की डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर लिखिए जरा प्राइमरी की इस लिखेंगे और यहाँ पर आईडी को दे देंगे, ठीक है, आईडी। और लास्ट में यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। आप इसको कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम कैपिटल में लिख देते हैं, सभी जगह पे मैंने कैपिटल में लिखा है, तो इस तरीके से मैंने कैपिटल में कर दिया। और यहाँ पर की को भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। आईडी के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। इसको प्राइमरी की हमने क्यों बनाया, ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा हुआ है ना। तो हमें इसको यूनिक भी रखना है, तो प्राइमरी की इसको बना देंगे तो ऑटोमेटिक ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। फुल नेम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। अब ये यहाँ पर क्यों फुल नेम क्या लिखा जा रहा है ये समझिए जरा। फुल नेम आपका ये कॉलम, ये जो कॉलम आपने बनाया था फुल नेम ईमेल डोबल मोबाइल, सबसे पहले इसी को लिखना है। तो देखिए मैंने फुल नेम लिख दिया, उसके बाद कॉमा देना है आपको। कॉमा के बाद आपको ईमेल लिखना है, तो ईमेल लिख देंगे। कॉमा के बाद आपको फिर से डीओबी लिखना है, डीओबी लिख दीजिए, कॉमा देना और मोबाइल लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद कॉमा देंगे, प्रोफाइल लिख देंगे, ठीक है। मैंने पांचों कॉलम को लिख दिया यहाँ पर, देखिए फुल नेम ईमेल डीओबी मोबाइल और प्रोफाइल पांचों लिख दिया। उसके बाद आपको वैल्यूज का यूज करना है, इसके अंदर क्या वैल्यूज जाएंगे वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पर लास्ट में टर्मिनेट करके और इंटर कर लीजिए। वैल्यूज नाम का एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है वैल्यूज, ये बेसिकली हम क्वेरी चला रहे हैं तो वैल्यूज प्री डिफाइन है, इसको डिफाइन करेंगे और इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज जाएंगे वो सिंगल कोड के अंदर दिखाएंगे। तो जैसे पहले आपने फुल नेम लिखा है, ये फुल नेम, तो पहले डॉलर फुल नेम, यानी कि जो ऊपर की तरफ आपका डॉलर फुल नेम वेरिएबल है इसको यूज करेंगे। देखिए इसके अंदर फुल नेम जाएगा, वहां से जो नेम आ रहा है वो इसके अंदर है, इसको लिखेंगे। दूसरा आपने क्या यूज किया, ईमेल, तो यहाँ पर कॉमा देंगे इस तरीके से और सिंगल कोड के अंदर लिखना है डॉलर के साथ ईमेल, तो ईमेल चला जाएगा इसके अंदर। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे डॉलर के साथ ईमेल के बाद आपको डीओबी, तो डीओबी चला जाएगा इसके अंदर। उसके बाद कॉमा देंगे डॉलर के साथ मोबाइल, तो मोबाइल चला जाएगा। उसके बाद कॉमा देंगे डॉलर के साथ देखिए कॉमा देके आपको डुअल कोड के अंदर लिखना है डॉलर लोगो। तो मैंने अभी लोगो को प्रिपेयर नहीं किया है, मैं लोगो प्रिपेयर करने वाला हूँ। देखिए अब ये क्या है, ये आपका कॉलम का नेम है और ये क्या है, ये सारा वैल्यूज है। ये क्या है, वेरिएबल है ये वैल्यू, और ये क्या है, कॉलम का नेम है, ये कॉलम नेम ये सब है आपका, ठीक है। प्रोफाइल को हमें यहाँ पर थोड़ा चेंजेस, यानी कि प्रोफाइल के लिए हमें थोड़ा हैंडल करना होगा चीजों को। तो जब फोटो सपोज करो किसी ने फोटो अगर अपलोड नहीं किया तो ये एरर दे देगा, इसलिए हम फोटो आया कि नहीं आया उसको भी चेक कर लेंगे। तो आइए जरा यहाँ पर ये इसमें फोटो आता है, तो इसके अंदर से किसी भी नाम का प्रॉपर्टी, जैसे हमने इफ कंडीशन पास किया इस तरीके से और डॉलर प्रोफाइल का यूज करता हूँ इस तरीके से, डॉलर प्रोफाइल। तो इसके अंदर से मैं नेम का नेम को एक्सेस कर लेता हूँ। अगर इसके अंदर नेम आया है, यानी कि नेम अगर एम्प्टी के बराबर है
तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अगर एल्स के बराबर है यानी कि एल्स में जाएगा तो हम यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आइए जरा, कुछ ग्लोबल वेरिएबल, जैसे कि मैंने डॉलर के साथ लोकेशन, इस नाम से मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, इसको एम्प्टी रखेंगे। उसके बाद आपको डॉलर के साथ लोगो के नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इसको भी एम्प्टी रखेंगे आप, है ना। इस तरीके से मैंने एम्प्टी रखा। उसके साथ आपको डॉलर के बाद एक नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और इसको भी एम्प्टी रखना है। तीनों को एम्प्टी रख लेंगे। अगर अब फोटो नहीं आया है तो इन तीनों को हम एम्प्टी रखेंगे। कंट्रोल सी कर लीजिए जरा यहाँ से, इन तीनों को कंट्रोल सी करके। फोटो नहीं आया है तो इसको काम यानी कि एम्प्टी रहेगा। लेकिन अगर फोटो आया है तो लोकेशन जो है यानी कि जो डॉलर लोकेशन है उसके अंदर हम लोकेशन को अपडेट करेंगे। तो प्रोफाइल यानी कि डॉलर प्रोफाइल जो आपका फोटो है इसके अंदर से टीएमपी अंडरस्कोर नेम, पहले ही आपने देखा होगा टीएमपी अंडरस्कोर नेम, ये रीड करेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा, फोटो कहाँ से अपलोड हुआ। दूसरा आपको क्या अपडेट करना है, लोगो। तो लोगो जो है इसके अंदर क्या जाएगा अच्छा, नेम को भी सबसे पहले अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर डिफाइन करिए नेम इस तरीके से, और नेम में प्रोफाइल के अंदर से नेम को रीड कर लीजिए इस तरीके से। मैंने नेम को रीड कर लिया। अब आपको लोगो को अपडेट करना है तो डॉलर के साथ लोगो डिफाइन करेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और एक यहाँ पर देखिए, ये लोगो कहाँ जाएगा यानी कि इस पाथ को देखिए, ये आपका लोगो जो आप अपलोड करेंगे ना, इस इमेजेस फोल्डर के अंदर रखना है। ये जो इमेजेस फोल्डर, तो इसका पाथ डिक्लेयर कर रहे हैं हम। तो एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, इमेजेस नाम का फोल्डर मिलेगा, इसी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश देंगे और डॉलर के साथ यानी कि जिस नाम से फोटो अपलोड किया वही नाम देना है। तो प्लस लगा के इस तरीके से यानी डॉट लगा के डॉलर नेम, इसको कॉन्केट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर, अभी आपको मैं समझाता हूँ ये क्यों किया गया ये सब। यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। अब ये लोगो हमने कहाँ यूज किया, यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें लोगो चला जाएगा यानी कि लोगो का लोकेशन जाएगा कि जो आपका लोगो अपलोड हो रहा है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो हमने इसको भी हैंडल कर लिया। लेकिन ये क्वेरी अभी तक हमने चलाई नहीं इंसर्ट डेटा वाली, तो इसको भी हमें चलाना होगा। एंड में जाइए और यहाँ पर इफ कंडीशन पास करिए, इफ डॉलर के साथ डीबी को यूज करिए और डीबी के अंदर से क्वेरी फंक्शन को अप्लाई करिए, यानी कि जो क्वेरी फंक्शन उसको रीड करेंगे और इसके अंदर से इसको हम दे देंगे डॉलर इंसर्ट डेटा। अगर ये क्वेरी चला तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अगर क्वेरी नहीं चला तो यहाँ पर एल्स मिल जाएगा। तो एल्स डिफाइन करिए इस तरीके से। एल्स में क्या मैसेज देंगे हम, इको अनेबल टू यहाँ पर लिख देंगे जरा, अनेबल टू इंसर्ट डेटा, इंसर्ट डेटा, ये मैंने डिफाइन कर दिया। टर्मिनेट करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। अगर क्वेरी आपका चल गया तो यहाँ पर आप इको करिए, इको में सक्सेस डिफाइन कर दिए। तो बस यहाँ पर आप क्या करिए, इको में सक्सेस, ये डिफाइन कर देंगे, इको सक्सेस। उसके बाद जो फोटो अपलोड हुआ है उसको भी तो आपको मूव करना होगा, यानी कि जो फोटो आपने अपलोड किया उसको भी आपको यहाँ पर मूव करके रख लेना है। तो फोटो जो आपने अपलोड किया उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखिए आपको प्री डिफाइन फंक्शन मिलता है एक मूव अपलोडेड फाइल के नाम से। मूव अपलोडेड फाइल इस नाम से फंक्शन है, इसको डिफाइन करेंगे। इसको सबसे पहले पैरामीटर आपको लोकेशन देना है। तो लोकेशन आपने प्रिपेयर किया कि कहाँ से फोटो अपलोड हो रहा है वो मैंने दे दिया। तो जहां से फोटो अपलोड हो रहा है वो इस लोकेशन में है, ये जो लोकेशन इसके अंदर है। और कहाँ आपको रखना है यानी कि जो फोटो वो कहाँ रखना है वो डिफाइन करेंगे दूसरे पैरामीटर में। तो यहाँ पर एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, इमेजेस नाम का फोल्डर मिलेगा, इसी के अंदर आपको फोटो रखना है। तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे किस नाम से फोटो जाएगा वो डिफाइन करें। तो डॉट लगा के डॉलर नेम ये लिख दीजिए। तो इसके अंदर फोटो आपका चला जाएगा इसी के नाम से, यानी कि जो इमेजेस वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर देखिए अभी आपको मल्टीपल फोटो आने लगेंगे जैसे हम अपलोड करेंगे। आइए जरा देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। रिलोड किया मैंने इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करूंगा, मैंने नेम डाला आलोक कुमार, ईमेल डाल दूंगा और यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज किया और यहाँ से मैंने ये चूज कर लिया, चूज फाइल चूज करूंगा और यहाँ पर लोगो, ये देखिए ये वाला कोऑपरेटिव थंबनेल, इसको मैंने ओपन किया और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। देखिए मैसेज एरर आ रहा है, तो एरर क्या आ रहा है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको लाइन नंबर भी बताएगा, ये देखिए लाइन नंबर इसमें बता रहा है ऑनलाइन अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहा है कुछ। और कौन सा लाइन बता रहा है, ऑनलाइन नंबर 51, 51 पे कुछ अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहा है दोस्तों, यानी कि जो 51 नंबर लाइन है उस पे कुछ अनएक्सपेक्टेड। ये देखिए 51 ये रहा आपका, ये आपका इफ है। अच्छा, यहाँ पर हमने शायद टर्मिनेट नहीं किया, ये देखिए टर्मिनेट करना भूलेंगे तो आपका काम नहीं होगा, है ना। टर्मिनेट जरूर कर देंगे और इसमें सक्सेस का भी रिस्पॉन्स आ ही गया होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। देख लेते हैं जरा, इसको रिलोड करिए जरा यहाँ पर आके और देखिए इस पर रजिस्टर नाम का डेटा आया क्या। इसको ओपन करेंगे, नहीं आया तो फिर से यहाँ पर जाके देखिए अभी हमें इसको रिलोड करना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेसिंग है, इसको हैंडल करना होगा, अभी थोड़ी देर में हैंडल करेंगे। लेकिन रिलोड करके फिर से टेस्टिंग करिए। मैंने जस्ट फॉर कोड लिखा, ईमेल लिखूंगा और यहाँ से मैंने ये लिखा मोबाइल लिखूंगा, चूज फाइल कर लेता हूँ, ये मैंने चूज कर लिया, ओपन कर लूंगा और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। देखिए फिर से एरर आया। तो एरर को कैसे, अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम, यानी कि जो नेम है आप यूज करें वो अनडिफाइंड बता रहा है, ऑनलाइन नंबर 13। अच्छा, जो 13 नंबर पे हमने नेम यूज किया वो अनडिफाइंड क्यों बता रहा है, देखिए 13। अच्छा ये नेम, अच्छा तो इसको आपको सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर रखना है दोस्तों, मैंने डायरेक्ट नेम लिख दिया था, ठीक है। इसको सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर रखेंगे। अब फिर से रिलोड करिए जरा, फिर से हमें टेस्टिंग करना होगा। मैंने रिलोड किया, यहाँ से मैंने लिखा, यानी कि मैंने यूआरएल पे क्लिक करके रिलोड करना है इस तरीके से, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो नेम आपने लिखा था वो डायरेक्ट लिख दिया था, इसको यहाँ पर सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर रखेंगे, ठीक है। मैंने नेम लिखा आलोक कुमार, ईमेल लिख दूंगा, डेट चूज कर लेता हूँ, इस तरीके से मैंने डेट चूज किया, मोबाइल नंबर डाल दूंगा और यहाँ से चूज फाइल मैंने चूज किया इस तरीके से
फोटो चूज कर लूंगा तो कोई भी फोटो मैंने यहाँ से ओपन किया, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया। ये देखिए सक्सेस का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जाकर रिलोड करिए जरा, इसके अंदर भी रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल बन जाएगा रजिस्टर नाम का। और यहाँ पर देखिए आलोक कुमार आ गया, @ उसके बाद डीओबी आ गया, मोबाइल आ गया, और यहाँ पर देखिए इमेज का लोकेशन आ गया, जिस नाम से आपको फोटो आया वो यहाँ पर आ गया। और इसके अंदर भी जाके देखिए जरा, यहाँ पर इमेजेस के अंदर ये जो आपने अभी अपलोड किया फोटो वो भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यही फोटो हमने अपलोड किया, ठीक है, ये आ गया। अगर हम नया डेटा इंसर्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, अब आपका आएगा मैसेज, क्या आएगा मैसेज, अच्छा इसको भी हैंडल कर लेते हैं जरा, ये जो प्रोसेसिंग लिख के आता है, तो इसको हैंडल करने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका, इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, और इसके अंदर यहाँ पर लाके पेस्ट करिए, और जहां जहां आपने रिमूव लगाया था वहां आप ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर आप रिमूव कर देंगे, नीचे वाले जहां ऐड था वहां रिमूव कर देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब ये सब इतना फास्ट होगा कि आपको ये प्रोसेसिंग का बटन दिखेगा ही नहीं, तो जब सर्वर पे आप डालेंगे तो ये दिखेगा आपको, ठीक है। अब अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें, देखिए मैंने रिलोड किया तरीके से, और यहाँ पर अगर हम डेटा डालें तो अब क्या आएगा, टेबल क्रिएटेड का मैसेज, यानी कि टेबल फाउंड, क्या फाउंड का मैसेज आएगा, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। ये मैंने अपलोड किया, ओपन पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या आया, टेबल फाउंड, यानी कि टेबल फाउंड का मतलब क्या हो गया, आपका टेबल बन चुका है। अब ये एल्स के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पर आइए, ये देखिए अब एल्स के अंदर नहीं जाएगा, टेबल फाउंड ये मैसेज आ रहा है, तो एल्स के अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो आपने इंसर्ट करने का काम किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि एल्स के अंदर कॉपी करिए जरा, ये देखिए है ना, देखिए मैं कितना कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, इतना कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कंट्रोल वी, तो अब यहाँ से भी डेटा आपका इंसर्ट होने लगेगा, ठीक है यहाँ पर। और देखिए मैं यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए मैंने तो उसको थोड़ा पीछे करना है, इस तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद रिलोड करके टेस्टिंग करना है, रिलोड करने की जरूरत नहीं, आपने डेटाबेस वाले फाइल में चेंजेस किया है तो डायरेक्ट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए सक्सेस का मैसेज आएगा, और दूसरा डेटा भी आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। रिलोड करिए जरा, ये देखिए एक और डेटा आ गया। अगर हम एक और बार इंसर्ट कर दें, यहाँ से मैं फोटो चूज कर लेता हूँ जरा, लोगो, ये देखिए लोगो लिखा हुआ है, ओपन कर लेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सक्सेस आया और प्रोसेसिंग, ये देखिए रजिस्टर हो गया तुरंत यहाँ पर। और यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो देखिए एक और डेटा यहाँ पर इसमें आ जाएगा, देखिए डेटा आपका इंसर्ट होने लगा, और देखिए लोगो डॉट जेपीजी यहाँ पर आया, और जो आपका फोटो जो आ रहा है सारा वो इसके अंदर आ रहा है, ये देखिए लोगो डॉट जेपीजी यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लोगो यहाँ पर फोटो यानी कि स्टोर करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, और इसका लोकेशन जो हमने डेटाबेस में स्टोर कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे काम करेंगे, यानी कि आगे का जो पार्ट होगा उसमें हम आगे काम करेंगे दोस्तों। फिलहाल आप लोग को इसको समझना होगा दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये दोस्तों, सब कुछ हैंडल करने का, है ना। मैंने आपको सब कुछ बताया, आगे काम करेंगे प्रीवियस, यानी कि हमने स्विच अलर्ट वगैरह का यूज कर रखा है, तो वहां पर हम सक्सेस का रेस्पॉन्स देंगे। आगे हम डेटा रीड करने का काम करेंगे, अभी हमने डेटा इंसर्ट करने का काम कर लिया है, और भी थोड़ा बहुत काम करना है, उसमें हम रीड करने का काम आगे करेंगे। यहाँ पर जो भी डेटा इंसर्ट हो चुका है वो यहाँ पर शो होना चाहिए, तो वो भी उसके लिए भी काम करेंगे। आई होप आप लोग का क्लियर होगा, कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।